नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 7 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है वेयर डू दे लिव। आप सभी को क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 7 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 7 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है वेयर डू दे लिव। आप सभी को क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 7 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस लेसन के बारे में सीखेंगे। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेसन 7 है। 7 मतलब 7 और इस लेसन का नेम है वेयर डू दे लिव। मतलब दे मतलब होता है वे या फिर ये, तो ये कहां रहते हैं। वेयर मतलब कहां और लिव मतलब रहना, तो ये कहां रहते हैं। अब देखिएगा, आपको यहाँ पे शेर दिख रहा है और शेर को अंग्रेजी में कहते हैं लॉयन। तो ये लॉयन कहता है आई लिव इन अ डेन। तो लॉयन कहता है मैं गुफा में रहता हूं। क्या कहता है? मैं गुफा में रहता हूं। अब देखिएगा, जो कुत्ता है, कुत्ते को अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। तो डॉग यहां पे कहता है आई लिव इन अ कैनल। तो मैं कुत्ता घर में रहता हूं। तो कैनल मतलब कुत्ता घर होता है, ठीक है ना। चलिएगा, अब बारी आती है मंकी की। आई लिव इन ट्रीज। तो मैं पेड़ों पर रहता हूं। अब देखिएगा, घोड़ा हॉर्स, आई लिव इन अ स्टेबल। मैं अस्तबल में रहता हूं। स्टेबल मतलब अस्तबल। चलिएगा, आगे चलते हैं। रेबिट की बारी आती है। आई लिव इन अ बरो। मतलब आप देख रहे हैं, बरो मतलब होता है मांद। तो मैं मांद में रहता हूं। अब बारी आती है चूहे की। तो रेट आई लिव इन अ होल। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैं बिल में रहता हूं। अब बारी आती है काऊ की। आई लिव इन अ शेड। मतलब मैं गौशाला में रहती हूं। शेड मतलब यहां पर गौशाला से है, ठीक है ना। आई लिव इन अ होल। अब बारी आती है स्नेक की, सांप की। तो सांप कहता है मैं बिल में रहता हूं। आई लिव इन अ होल, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, चिड़िया, चिड़िया को बर्ड कहा जाता है। तो आई लिव इन अ नेस्ट। मैं घोंसला में रहती हूं। इस प्रकार से तो होम इज वेयर द हर्ट इज। तो आपने देखा यहां पे इस प्रकार से, यहां पर हमने जीव जंतुओं को किस प्रकार से कौन कहां रहता है ये हमने जाना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। रीड एंड लर्न। यहां पे पढ़ो और सीखो। तो डेन मतलब यहां पे क्या? डेन मतलब गुफा है, ठीक है ना। कैनल मतलब यहां पर कुत्ता घर से है और यहां पर बरो का मतलब यहां पर मांद से है। होल का मतलब बिल और शेड का मतलब यहां पर गौशाला से है और नेस्ट मतलब घोंसला और स्टेबल मतलब अस्तबल, ठीक है ना। चलिएगा, वर्ड पावर है। यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। मंकी, बरो, स्टेबल, बर्ड, होल, काऊ, लॉयन और कैनल। अब देखिएगा, अ बर्ड तो पक्षी कहां रहते हैं? देखिएगा, यहां पर ब्लैंक्स है, खालिस्तान है। अ ब्लैंक्स लिव्स इन अ नेस्ट। तो घोंसले में कौन रहता है? पक्षी रहते हैं और पक्षी को क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। तो हम यहां पर बर्ड लिख देंगे। इस प्रकार से ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, ठीक है। अगला सेकंड, अ डॉग लिव्स इन अ, यहां पर ब्लैंक्स। तो
कुत्ता कहां रहता है? कुत्ता घर में। तो कुत्ता घर को क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। तो यहां पे आप कैनल लिख देंगे। इस प्रकार से ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। तो कुत्ता जो है कहां रहता है? कुत्ता घर में रहता है। ठीक है ना। अब चलिएगा, ए आप देख रहे हैं यहां पर ए को पढ़ा जाता है सेंटेंस में, सिंगल आता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर ब्लैंक्स लिव्स इन अ शेड। तो गौशाला में कौन रहता है? तो यहां पर गाय जो है वो गौशाला में रहती है। तो यहां पर अ काउ लिव्स इन अ शेड। इस प्रकार से हम तीसरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब यहां पर फोर्थ, अ ब्लैंक्स लिव्स इन अ डेन। अब गुफा में कौन रहता है? गुफा में शेर रहता है। तो हम यहां पर लॉयन लिखेंगे। तो अ लॉयन लिव्स इन अ डेन। तो शेर जो है वो गुफा में रहता है। अब यहां पर फोर्थ वाला सेंटेंस कंप्लीट। फिफ्थ वाला, अ स्नेक लिव्स इन अ ब्लैंक्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे? होल लिखेंगे। तो सांप कहां रहता है? बिल में रहता है। बिल को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट होगा, अ स्नेक लिव्स इन अ होल। ठीक है। पांचवा सेंटेंस कंप्लीट होता है यहां पर। अब छठवा, अ हॉर्स लिव्स इन अ, घोड़ा कहां रहता है? अस्तबल में, स्टेबल में। तो हम कहां पे यहां ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? स्टेबल लिखेंगे। तो खाली स्थान की जगह में हम यहां पर स्टेबल लिख देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होगा, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। ठीक। सेवंथ नंबर का सेंटेंस है, अ ब्लैंक्स लिव्स इन अ ट्री। तो पेड़ पे कौन रहता है? पेड़ पे बंदर रहता है। बंदर को क्या बोलते हैं? मंकी। तो बंदर जो है कहां? पेड़ों पे रहते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पर सेवंथ सेंटेंस कंप्लीट होता है, अ रेबिट लिव्स इन अ बरो। तो यहां पर आप देख रहे हैं रेबिट जिस जगह में रहता है उसके घर को मांद कहते हैं, और मांद को बरो कहते हैं। ठीक है ना। अ रेबिट लिव्स इन अ बरो। इस प्रकार से यहां पर एथ वाला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। कंपैरिजन क्वेश्चन, तो यहां पर राइट ट्रू। तो सत्य के लिए टी, ट्रू के लिए टी, और फॉल्स गलत के लिए एफ। तो यहां पर पहले हमको एग्जांपल देखिएगा। सेंटेंस है, अ लायन लिव्स इन अ कैनल। क्या शेर कुत्ता घर में रहता है? तो ये सेंटेंस जो है कैसा है? ये फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे, मतलब गलत है। अ डॉग लिव्स इन अ डेन। तो क्या कुत्ता गुफा में रहता है? तो ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है, गलत है। तो एफ लिखेंगे। ठीक है ना। चलिएगा अगले पेज में, अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। जो घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है। तो ये ट्रू है, सत्य है। तो हम टी लिख देंगे। अ काउ लिव्स इन अ शेड। गाय जो है वो कहां रहती है? गौशाला में रहती है। तो ये सेंटेंस कैसा है? सत्य है, ट्रू है। तो हम यहां पे टी लिख देंगे। स्नेक लिव्स इन अ नेस्ट। तो सांप घोंसले में रहता है क्या? नहीं, गलत है। तो ये फॉल्स है सेंटेंस। तो यहां पर एफ लिखेंगे। अगला है, अ बर्ड लिव्स इन अ होल। पक्षी क्या बिल में रहते हैं? तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, गलत है। तो एफ लिख देंगे। अ रेबिट लिव्स इन अ बरो। तो रेबिट जो है, खरगोश जो है, वो मांद में रहता है। हाँ, ये सेंटेंस कैसा है? ट्रू है, सत्य है। तो यहां पर टी लिख देंगे। अ मंकी लिव्स इन अ ट्री। बंदर जो है पेड़ पे रहता है। हाँ, तो ये वाला जो सेंटेंस है ट्रू है, सत्य है। तो यहां पर हम टी लिख देंगे। लेट्स टॉक, हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। अब देखिएगा, आई लिव इन ट्री, मैं पेड़ में रहता हूं। आई ईट फ्रूट्स, और मैं फल खाता हूं। आई एम अ, तो मैं कौन हूं। हु एम आई, तो यहां लिखेंगे आई एम मंकी। ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पे भी हु एम आई लिव इन अ नेस्ट। आई लिव इन अ नेस्ट, मैं घोंसले में रहता हूं। आई फ्लाई इन द स्काई, और मैं आकाश में उड़ता हूं। हु एम आई एम बर्ड, मैं कौन हूं? पक्षी हूं। ठीक है। चलिएगा, अब आपको बताना है हु एम आई, मैं कौन हूं। आई लिव इन अ होल, मैं बिल में रहता हूं। आई निबल क्लॉथ्स, और मैं कपड़ों को कुतरता हूं। तो आई एम रैट, मतलब मैं चूहा हूं। तो हु एम आई एम
यहां पर रेट लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर निबल का मीन्स यहां पे लिखा हुआ है कुतरना। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। अब यहां पे हु एम आई लिव इन अ शेड, मैं गौशाला में, मैं गौशाला में रहती हूं। आई गिव मिल्क, मैं मिल्क देती हूं, दूध देती हूं। आई एम व्हाइट, ब्राउन और स्पॉटेड, मैं सफेद हूं, ब्राउन हूं। इस प्रकार से यहां पे अपना कलर भी बता रही है। तो हु एम आई एम अ काउ, मैं गाय हूं, ठीक है ना। आई लिव इन अ बरो, मैं मांद में रहता हूं। आई लव कैरट, मतलब मुझे गाजर पसंद है। आई एम व्हाइट और ब्राउन, और मैं सफेद और ब्राउन कलर का हूं। तो बताओ हु एम आई, तो आई एम अ रैबिट, मैं खरगोश हूं। चलिए, आई लिव इन अ डेन, मैं गुफा में रहता हूं। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल का राजा हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं? आई एम अ लॉयन, मैं शेर हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, आई लिव इन अ स्टेबल, मैं अस्तबल में रहता हूं। पीपल राइड ऑन मी, और लोग मुझ पे सवारी करते हैं। आई एम अ हॉर्स, हु एम आई एम अ हॉर्स, मैं घोड़ा हूं। इस प्रकार से हमने ऊपर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। लेट्स राइट, अरेंज दिस लेटर्स, आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर लेटर्स को अरेंज करके हमको राइट द नेम्स ऑफ एनिमल, हमको यहां पर एनिमल के नेम लिखने हैं, ठीक है ना, एनिमल होम्स। तो एग्जांपल जैसे यहां पे देखिएगा, लेटर्स को अरेंज करें तो यहां पर बरो मतलब मान, यहां पर इस लेटर्स को अरेंज करा तो यहां पर हमने एनिमल नेम मतलब एनिमल का जो होम नेम है वो लिखा, यहां पर नेस्ट। दूसरे नंबर को अरेंज किया तो होल, इसको तीसरे नंबर को अरेंज किया स्टेबल, चौथे नंबर को अरेंज किया कैनल, पांचवें नंबर को अरेंज किया डेन, और छठवें नंबर को अरेंज किया ट्री, और सातवें नंबर को अरेंज किया सेट। इस प्रकार से आपको यहां पर एनिमल होम्स के नेम लिखना है लेटर्स को अरेंज करके, ठीक है ना। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। लेट्स डू इट, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द नेम्स ऑफ एनिमल होम्स। पिक्चर को देखना है, पिक्चर में आप देखेंगे सीरियल नंबर है और यहां पर एक पजल दी हुई है। इस पजल में हमको यहां पर क्या करना है, एनिमल होम्स के नेम लिखना है। तो हम देखते हैं एक नंबर पे, तो एक नंबर पे यहां पर सेड है। हम फिर दो नंबर पे देखते हैं, दो नंबर पर क्या है, यहां पे देख रहे हैं स्टेबल है। तो इस प्रकार से हम यहां पर स्टेबल की स्पेलिंग लिखेंगे, यहां पर टी लिखेंगे, फिर यहां पर ए लिखेंगे, यहां पर एल और यहां पर ई। फिर हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर के मतलब थर्ड नंबर की पिक्चर क्या है, तो थर्ड नंबर में देखिएगा नेस्ट मतलब घोंसला। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एन और टी लिखा है, यहां पर ई और यहां पर एस, ठीक है ना। चलिएगा आगे, अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर को। तो फोर्थ नंबर में क्या है, यहां पे देखते हैं फोर्थ नंबर में, यहां पर देखिएगा, यहां पे क्या है, ये कैनल है। क्या है, यहां पर कैनल है। कैनल मतलब यहां पर कुत्ता घर होता है। तो फोर्थ नंबर पे यहां पे लिखेंगे ई डबल एन ई एल। फिफ्थ नंबर में देखिए यहां पर बरो मान, तो यहां पर बी यू, यहां पर डबल आर ओ और डब्ल्यू, बरो। अब क्या बच गया यहां पे 6 नंबर की पिक्चर को देखें आप, तो यहां पे होल लिखा हुआ देखिएगा, चूहा कहां रहता है, होल में। तो यहां पे एच ओ लिखा हुआ है, एल और ई। इस प्रकार से इस पजल को आपको कंप्लीट करना है। पिक्चर को देख के एनिमल होम नेम आपको इस पजल में लिखना है। चलिएगा अब चलते हैं, ड्रॉ एनिमल होम्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको यहां पर एनिमल्स के होम्स जो है वो ड्रॉ करना है, मतलब उनके चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। जैसे यहां पर गुफा, डैन मतलब गुफा, तो शेर भी दिख रहा है। यहां पर अस्तबल देख रहे हैं, यहां पर स्टेबल, ठीक है। ऐसे चित्र बनाना है, पिक्चर बनाना है, आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे कैनल कुत्ता घर, और यहाँ पे आपको शेड मतलब गौशाला, और यहाँ पे होल मतलब बिल।
इस प्रकार से हमने क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 7 कंप्लीट कर लिया है। आपको भी यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।